हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास एम.एड थर्ड सेमेस्टर वालों की है। ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर आपके सेमेस्टर में है और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पेपर यानी सिलेबस में इंक्लूड है, तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एलयू के एम.एड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में अभी जुड़े हुए हैं और जो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो पेपर है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एम.एड थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहला पेपर आपका है ये सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग यूनिट 1 पूरा पढ़ चुके हैं और आज यूनिट 2 की ये लास्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? लास्ट क्लास है। यूनिट 2 की लास्ट क्लास आपकी है। यूनिट 2 में हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, सोशल ग्रुप्स को पढ़ लिया है, सोशल डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो है सोशल सिस्टम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, ये मैंने पढ़ा दिया है यूनिट 1 में ही। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, तो ये वाला पूरा टॉपिक मैंने यूनिट 1 में ही पढ़ा दिया है। अगर इसका लिंक आपको नहीं मिल रहा है इस सेशन का, तो लिंक आप कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे इस पेपर की, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सोशल मोबिलिटी, यानी इसका हिंदी में होता है सामाजिक गतिशीलता। तो सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, नीड जानेंगे और रिलेवेंस क्या है इसका अभी वर्तमान समय में, वो भी हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। अगर आप हमसे पहले इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारे फॉलोअर कम हैं, तो ये पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अवधारणा क्या होता है सामाजिक गतिशीलता का। तो रूसी मूल के अमेरिकी समाजशास्त्री व राजनीतिक कार्यकर्ता पीटरिम सोरोकिन ने इस पे सबसे ज़्यादा वर्क किया है इस टॉपिक के ऊपर। यानी कि अगर सबसे बेहतरीन काम किसी समाजशास्त्री ने किया है तो वो पीटरिम सोरोकिन जी हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी 1927 में आई थी, सोशल मोबिलिटी, और उसी की दूसरी संस्करण यानी उसका दूसरा एडिशन 1959 में आया, जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। तो इन दोनों ही पुस्तकों में उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी के बारे में बताया है कि सामाजिक गतिशीलता जो टर्म है वो कैसे एग्जिस्ट हुआ और किस प्रकार से अस्तित्व में आया। चलिए, हम इसके कॉन्सेप्ट को यदि हमें समझना है तो हम इस प्रकार से समझेंगे कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं तो व्यक्तियों की क्या होती है? विभिन्न प्रकार की ज़रूरत होती है। हम आप जितने भी समाज में मानव हैं तो इनकी क्या है? विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। अगर हम इस समाज में हैं यानी इस दुनिया में हैं तो हम ऐसे ही तो नहीं जिंदा हैं। हम जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने पेट भरने के लिए बहुत काम करते हैं,
रहने के लिए घर बनाते हैं। तो तमाम प्रकार की इंसान की क्या होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। और उन ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन करता है। तो सोशल इंटरेक्शन जब करता है, तो सोशल इंटरेक्शन करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है, क्योंकि एक ही स्थान पे उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें तो मिल नहीं सकती। स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसके स्थितियों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और जितने लोग हैं समाज में वो रिवार्ड पाना चाहते हैं, रिवार्ड यानी पुरस्कार पाना चाहते हैं, अचीवमेंट पाना चाहते हैं, उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं और अपने जीवन स्तर में, लाइफ स्टाइल में क्या करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हैं और उन्हीं कार्यों के द्वारा क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता का उपज होता है, सामाजिक गतिशीलता अस्तित्व में आती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम नॉर्मल है कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन करता है। जैसे कि हम अपना जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं या बाज़ार में सामान लगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, फिर हमें पैसे मिलते हैं, फिर हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, फिर हम एक नया घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। तो क्या होता है, हमारी स्थितियों में परिवर्तन होते जाता है। और ऐसा ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है और इसके लिए वह जो कार्य करता है और उन कार्यों के द्वारा मनुष्य के सामाजिक परिस्थिति में जो बदलाव आता है, उससे ही सामाजिक गतिशीलता का उपज होता है, सामाजिक गतिशीलता अस्तित्व में आती है। तो ये है आपका सामाजिक गतिशीलता का कॉन्सेप्ट। अगर आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कमेंट करके आप बताइएगा कि सर कॉन्सेप्ट में ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, तो फिर मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हम देखेंगे सामाजिक गतिशीलता का अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है। तो सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल प्लस मोबिलिटी। सोशल का अर्थ क्या होता है, रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं वो सोशल कहलाती हैं। और मोबिलिटी का क्या अर्थ होता है, मूव करना। तो समाज से संबंधित, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी जो मूवमेंट्स हो रहा है, यानी कि स्थितियां बदल रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, सामाजिक गतिशीलता। तो सोशल का अर्थ हो गया रिलेटेड टू सोसाइटी, मोबिलिटी का मूव करना। तो सोसाइटी के अंदर होने वाले मूवमेंट्स ही क्या कहलाते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति पहले क्या कर रहा था, राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी एक स्कूल होता है, इंटर कॉलेज, उसमें वो टीचिंग कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो क्या हुआ, इसके स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले ये राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन अब ये डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। समाज के अंदर ये बंदा था और ये बंदा एक स्कूल में पहले पढ़ा रहा था, उसको बदल के वो फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो क्या हुआ, समाज के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं और जिस उसके द्वारा जो स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, वही क्या है, आपका सामाजिक गतिशीलता है। इसे आप कुछ कीवर्ड के द्वारा भी रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक स्थिति में जो बदलाव आता है, सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। एक व्यक्ति पहले क्या था, फकीर था, लेकिन उसने लगातार 6 महीने काम किए और फिर फकीर से क्या बन गया, अब उसकी बहुत अच्छी दुकान है, वह एक क्या हो गया, व्यापारी बन गया। तो उसके सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आया, बदलाव आया। तो ये क्या है, सामाजिक
गतिशीलता का उदाहरण है। फ़कीर क्या था, गरीब था, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसने क्या हुआ 6 महीने लगातार कहीं काम किया, मजदूरी किया और फिर जाके एक दुकान खोल लिया और दुकान चलने लगा, तो फिर क्या हो गया, वो व्यापारी हो गया। तो इस प्रकार उसके सामाजिक स्थिति में बदलाव आ गया। अप्स एंड डाउन जो देखने को मिलते हैं, कभी आदमी अमीर हो जाता है और कभी क्या होता है, गरीब हो जाता है। तो इंसान जब ऊंचाई पे पहुंचता है या फिर जब वो ऊंचाई से नीचे आ जाता है, तो दोनों ही चीज़ क्या है, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। चेंजेस इन पोजीशन, स्थिति में बदलाव क्या है, सामाजिक गतिशीलता का ही उदाहरण है ये चीज़। तो आई थिंक आप आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम सोरोकिन के अनुसार ही देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामाजिक गतिशीलता पे सबसे बेहतर वर्क पीटरिम सोरोकिन महोदय किए हैं। तो सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता की क्या परिभाषा है, किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति के बीच होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये परिभाषा में क्या बता रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक समूह है, वो एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे सामाजिक परिस्थिति में के बीच में जब जाता है, तो उसके बीच में जो अंतर होता है, इसी अंतर को क्या कहा जाता है, सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। इसके बाद बोगार्डस का एक परिभाषा है। बोगार्डस क्या कहते हैं, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जैसे कि आप अभी एमएड में पढ़ रहे हैं, तो क्या है, एक विद्यार्थी हैं। जब आप इसके बाद नेट क्वालिफाई कर लेंगे, आप एग्ज़ाम्स भी पास कर लेंगे, फिर आप क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो आपके इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, आपके पद में परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप विद्यार्थी हैं, आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनेंगे, तो पद में जब परिवर्तन होता है, तो ये क्या कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसके बाद हम गिंडेस एवं मार्क्स के अनुसार देख लेंगे। कम गतिशीलता से वर्ग एकीकरण अधिक होता है और ज़्यादा गतिशीलता से वर्ग एकीकरण कम होता है। ये परिभाषा देते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जब कोई क्लास में एकीकरण होता है, यानी लोग जुड़ते जाते हैं, कोई अलगाव नहीं होता है, तो ऐसा स्थिति होता है, तो जो सामाजिक गतिशीलता है वो कम होता है। और जब कोई एक वर्ग एकीकरण नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है, लोग अलग अलग होने लगते हैं, अलगाव होता है, खुला समाज होता है, तो वहाँ पे सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये परिभाषा है गिंडेस एवं मार्क्स के अनुसार। इसके बाद है फेयर वाइल्ड के अनुसार, लोगों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता। तो हमने परिभाषा भी देख लिया। इसके बाद हम नीड आवश्यकताएं देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए सामाजिक गतिशीलता क्या है, मैंने आपको बताया ही कि जैसे कोई एक बंदा था, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, खेतों में मजदूरी करता था। खेतों में क्या करता था, मजदूरी करता था, लेकिन उसे अवसर मिले, उसको मजदूरी, अच्छा वेतन मिलता था मजदूरी से, और इस वेतन से वो पैसे बचाने लगा, पैसे बचा के जोड़ने लगा, और फिर धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, उसके बाद उसने व्यापार करना शुरू कर दिया, पूंजी लगाया कोई चीज़ में और व्यापार करना शुरू कर दिया, कपड़ा वगैरह बेचने लगा, बाद में व्यापारी बन गया। तो व्यापारी बन गया तो वो किस वर्ग में अब शामिल हो गया, अब वो व्यापारों के वर्ग में शामिल हो गया। अब वो एक व्यापारी बन गया, यानी उसका जो सामाजिक स्तर था थोड़ा ऊपर उठ गया। तो इससे क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता से जो आय असमानता है वो कम होती है। आय यानी कि सब के सब गरीब नहीं रहते हैं, कोई अमीर रहेगा, कोई थोड़ा कम अमीर रहेगा, कोई कम गरीब रहेगा, तो आय असमानता होता है, यानी कि सबको बढ़ने का मौका मिलता है। समाज में प्रतिभा और कौशल के संचालन की अनुमति देती है,
लोग अपने प्रतिभा को निखार पाते हैं, अपने कौशल को अच्छे तरीके से बढ़ा पाते हैं, आय असमानता कम होती है, जो व्यक्ति गरीब रहता है वो आगे जाके फिर अमीर बन जाता है। तो इस प्रकार से समाज में सामंजस्य आता है। अब लोगों को बढ़ने का मौका मिलेगा, सब अपने मनपसंद मन अनुसार काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो समाज में सामंजस्य आएगा। सभी को सफलता के उचित अवसर मिलने में मदद करता है सामाजिक गतिशीलता। जो समाज एक जगह पे रुका हुआ है, जो समाज बदलाव नहीं कर सकता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बदलाव से क्या होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सफलता के अवसर मिलता है सामाजिक गतिशीलता के द्वारा। लोगों को सामाजिक आर्थिक पीढ़ी पर ऊपर जाने में भी मदद मिलता है, उनको अवसर मिलता है अच्छा काम करने का। एक जीवंत समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करता है सामाजिक गतिशीलता। कोई समाज यदि रुका हुआ है, जो नियम कानून पहले से चले आ रहे थे, बस वही घिसे पीटे तरीके चलेंगे, तो समाज वो जिंदा समाज नहीं कहलाएगा, वो स्वस्थ समाज नहीं कहलाएगा। स्वस्थ समाज में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोगों के विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है और उस पर विचार किया जाता है। ये चीज़ है। अब इसके बाद हम रिलेवेंस देखेंगे, प्रासंगिकता, कि वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता की प्रासंगिकता कितना है, लोग इसको कितना महत्व देते हैं। तो हम देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता की जो उपस्थिति है समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप नदी के बारे में सुने होंगे, नदी में जल होता है, तो कहते हैं कि जो जल रुक जाता है एक ही जगह पे, तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है। और जो जल बहता रहता है, आगे बहता रहता है, वो क्या होता है, पवित्र होता है। तो सदा नीरा नदी, यानी जो हमेशा नदी बहती है वो पवित्र होती है, और जो एक ही जगह पे रुकती है वो सड़ जाती है। तो इसी प्रकार जो समाज गतिशील होता है, नए नए काम होते रहते हैं, नए नए आयाम मिलते रहते हैं, लोग नए नए कार्यों को अंजाम देते हैं, नए चीज़ों की स्थापना होती रहती है, नए विचार आते हैं, उन विचारों को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो समाज क्या होता है, आगे बढ़ता है, जीवंत समाज होता है, स्वस्थ समाज होता है। और अगर हमें स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, सामाजिक गतिशीलता की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वर्ग संरचना को ये प्रभावित करती है। आप देखे होंगे कि जब हमारा प्राचीन काल था, तो दलितों का कितना स्थिति बुरा था। जो दलित थे, एससी जिन्हें कहा जाता है, हरिजन जो थे, उनकी स्थिति कितना, जिन्हें महार भी कहा जाता था, उनकी स्थिति कितना निम्न थी। लेकिन जैसे आधुनिक काल आया, यानी कि आप देख सकते हैं कि 20वीं सदी आई थी, और फिर इसके बाद अभी 21वीं सदी में हम लोग जो चल रहे हैं, 21वीं सदी आपकी आई, तो और 22वीं सदी जो अभी हमारा आधुनिक समय चल रहा है, तो आज दलितों की स्थिति क्या है। जब हमारे देश को संविधान नहीं मिला था, तो दलितों के पास कोई अधिकार नहीं थे, ये सारे चीज़ों से वंचित थे। लेकिन हमारा संविधान कब आया, हमारा संविधान 1950 में आया, और 1950 के बाद से सारे नागरिक समान हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनकी स्थिति में क्या आया, बदलाव आया। तो एक पूरे वर्ग संरचना को सामाजिक गतिशीलता प्रभावित करती है, तो इसलिए समाज में बदलाव होना चाहिए, गतिशील समाज को होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि व्यवहारिक आर्थिक लाभ प्रदान करती है। कोई व्यक्ति पहले मजदूरी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मजदूरी ही हमेशा करेगा, वो और अच्छा काम करेगा, और आगे बढ़ के वो फिर कोई नौकरी या कोई व्यापार कर सकता है, वो मालिक भी बन सकता है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। अगर चीज़ें बदलती रहेंगी, सबको मौका मिलता रहेगा, तो समाज पे नियंत्रण भी बना रहेगा। सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो समाज का गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठते हैं, और सुबह उठ के आप कल्पना कीजिए कि कोई कार्य नहीं करते हैं, आप चुपचाप बस अपने बेड पे बैठे रहते हैं, तो क्या चीज़ें कुछ बदलेंगी? कभी चीज़ें नहीं बदलेंगी, आप जीवन में कुछ नहीं बन पाइएगा। आप एक अपने को आयाम देना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो समाज में यदि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो समाज का गतिशील होना, लोगों का गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। सतत विकास के सिद्धांत को व्यवहारिकता मिलती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को व्यवहारिकता मिलती है, उसको अप्लाई किया जा सकता है इसी के थ्रू। इसके बाद
समाज में यदि हम न्याय की कल्पना करते हैं, निष्पक्षता की कल्पना करते हैं, समानता लाना चाहते हैं, सामंजस्य लाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तो समाज को गतिशील बनाना पड़ेगा, यानी चीज़ें गति में रहें, चलती रहें, तभी ऐसा हो सकता है। अगर हमें सामाजिक गतिशीलता की प्रासंगिकता को, रेलेवेंसी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये काम सरकार को करना होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको करना होगा कि जो वंचित पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो आर्थिक पायदान में सबसे नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए रास्ते बनाने होंगे ताकि वो बराबरी पे आ सकें। जैसे कि सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, स्कॉलरशिप सरकार देती है। ये क्यों देती है? ताकि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, वो बराबरी पे आ सकें और उनको भी मौका मिले और समाज में बदलाव आए और सामाजिक गतिशीलता का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो सके। तो ये चीज़ है, तो इसकी रिलेवेंसी है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद सामाजिक गतिशीलता के प्रकार को हमें पढ़ना है, टाइप्स। तो सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं और मुख्य रूप से सामाजिक गतिशीलता के जो प्रकार होते हैं वो 2 ही हैं। इसी के अंदर सब आ जाते हैं। पहला जो है वो है क्षैतिज समरेखीय गतिशीलता, क्षैतिज कह लीजिए या समरेखीय कह लीजिए, हिंदी में अलग अलग नाम हैं। तो आप इंग्लिश वाले टर्म को याद रखेंगे, हॉरिजेंटल मोबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ये किस प्रकार का गतिशीलता है? ये इस प्रकार का लाइन रहेगा तो क्षैतिज कहलाएगा। कोई व्यक्ति, आप समझ लीजिए, उदाहरण के द्वारा मैं आगे समझा देता हूँ, फिर जो लिखा गया है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक व्यक्ति था, पहले क्या कर रहा था, पान की दुकान लगा रहा था। कोई गुमती में, गुमती आप देखे होंगे इस प्रकार का होता है, तो पान की दुकान लगाता था। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करने लगा, एक ठेला पे पानी पूरी बेचने लगा। क्या करने लगा, पानी पूरी आपने खाया होगा, फुल्की या बतासे जो भी बोलते हैं, तो पानी पूरी फिर बाद में बेचने लगा। तो जब वो पान की दुकान चलाता था, वहाँ से 200 रुपये एक दिन में कमा लेता था। और अब जो पानी पूरी बेच रहा है, तो यहाँ से भी वो 200, 205 इसी प्रकार से इनकम कर रहा है। तो इसके सामाजिक स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी 200 कमा रहा था, पानी पूरी बेच रहा है तो भी 200 कमा रहा है। तो इसकी स्थिति तो बदल गई, मतलब इसका जो पोजीशन था, जो भूमिका थी वो तो बदल गई। पहले पान बेचने वाला था लेकिन अब पानी पूरी बेचता है, तो भूमिका तो बदल गई, लेकिन इसके सामाजिक स्तर में कोई बदलाव नहीं आ पाया। इसके सोशल स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं आ पाया। पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब है, पहले भी 200 कमाता था, अभी भी 200 कमाता है। तो जब व्यक्ति के भूमिका में, जब व्यक्ति के परिस्थिति में बदलाव हो जाए लेकिन उसके सामाजिक स्तर में कोई बदलाव ना हो, तो उसे हम क्षैतिज गतिशीलता बोलते हैं। ये चीज है। तो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, एक ही स्तर में एक समूह से दूसरे समूह में परिवर्तन होता है तो क्षैतिज गतिशीलता, यानी स्तर में बदलाव नहीं हो रहा है। पहले भी मध्यम वर्ग में था, अब भी मध्यम वर्ग का ही है, धनी नहीं हो पाया। तो ये चीज़, किसी व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका बदल जाए लेकिन उसके सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पे होगा। मैं गलती से नहीं लिख पाया हूँ तो आप ये लिख लीजिएगा। कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि एक व्यक्ति पान की दुकान पहले चला रहा था, वहाँ से 200 रुपये कमा रहा था और बाद में वो पानी पूरी बेचने लगा, लेकिन पानी पूरी बेच के भी 200 ही कमा पा रहा था। तो उसकी भूमिका और परिस्थिति तो बदली लेकिन सामाजिक स्तर नहीं बदल पाया, अभी भी वो 200 कमाने वाला ही है। तो इस प्रकार की गतिशीलता को सामाजिक गतिशीलता और क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत रखा जाता है। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता जो है वो बंद समाजीकरण, स्तरीकरण वाले व्यवस्था में ज़्यादा होता है। जैसे कि जाति परिवर्तन हो जाए, कोई व्यक्ति पहले यादव था, लेकिन कोई महिला मान लीजिए पहले यादव थी, क्या थी, पहले यादव थी, लेकिन बाद में वो शादी कर लेती है किसी पटेल से, तो वो क्या हो जाएगी, पटेल जाति की हो जाएगी, लेकिन उससे इसका सोशल स्टेटस तो नहीं बदला। तो ये क्या होगा, क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। तो बंद समाजीकरण यानी जाति व्यवस्था,
जो बर्थ से चीज़ें मिली हैं, अगर वो आगे जाके बदल भी जाती हैं तो इस प्रकार का बदलाव क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। उससे हमारे सोशल स्टेटस में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये चीज़ है। अगला जो है वो प्रकार है उग्र या शीर्ष या लंबवत या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, इसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। ये इस प्रकार का होता है सीधा। इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो वो ऊंचाई पे जाएगा या तो फिर नीचे आ जाएगा ऊंचाई से, या तो वो ऊपर चढ़ जाएगा या तो फिर वो नीचे उतर जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा। ये दो प्रकार की चीज़ें होंगी। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि जब व्यक्ति के, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब व्यक्ति के परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन हो लेकिन उसी के साथ साथ उसके सामाजिक स्तर में भी परिवर्तन हो जाए, तब इस प्रकार के गतिशीलता को ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या लंबवत गतिशीलता या शीर्ष गतिशीलता या उग्र गतिशीलता या वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सामाजिक संरचना में चढ़ाव आता है या तो गिराव आता है, उसकी सामाजिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। मैंने क्या बताया, या तो वो अमीर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, या नीचे आ जाएगा। तो उसकी जो वर्ग संरचना है वो तो बदल जाएगी भैया। तो ये चीज़ है। वर्टिकल मोबिलिटी के अंतर्गत ही इसके भी दो प्रकार होते हैं, यानी इसके सब टाइप्स हैं। तो इसके दो प्रकार, पहला जो है वो आरोही या ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता बोलते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग मोबिलिटी बोलेंगे। इसका विशेषता यह है कि इसमें सोशल क्लिम्बिंग होती है, यानी या तो व्यक्ति यदि ऊंचाई पे चढ़ रहा है, पहले वो क्या था, बहुत ही नीची स्थिति में था, उसका सोशल स्टेटस बहुत नीचा था, लेकिन वो क्या किया कि कुछ काम किया और फिर ऊपर चला गया। पहले मजदूर था, मेहनत किया, अब बहुत ही रिच व्यापारी बन गया है, रिच मर्चेंट बन गया है। तो ये किस प्रकार का गतिशीलता होगा, आरोही, ऊर्ध्वमुखी या फिर असेंडिंग मोबिलिटी। अब इसके जस्ट अपोजिट है अवरोही, अधोमुखी या सामाजिक पतन, या इसे डिसेंडिंग मोबिलिटी बोलेंगे। इसका उदाहरण क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे तो था, उसका स्टेटस बहुत अच्छा था, बहुत अमीर व्यापारी था, क्या था, बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ उसने ऐसे काम किए कि अब उसका दिवालिया हो गया, यानी कि अब वो गरीब हो गया, तो इसमें वो नीचे आ गया। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आ जाता है तो इस प्रकार का गतिशीलता क्या कहलाता है, अवरोही गतिशीलता। इसका एक उदाहरण आप और ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप 2019 के इलेक्शन को देखिए, लोकसभा इलेक्शन को। कौन से इलेक्शन को, लोकसभा इलेक्शन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम लोग 2019 के। तो इसमें हम लोग दो शख्स को देखते हैं, अमेठी वाली सीट से देखते हैं। दो शख्स थे, एक थे राहुल गांधी जी, एक थी स्मृति दीदी जी, कह लेते हैं। अब क्या हुआ कि राहुल जी यहाँ से हार गए और स्मृति जी यहाँ से जीत गई थी। तो राहुल जी का स्टेटस डाउन हो गया था, स्मृति जी का स्टेटस बढ़ गया था। फिर आया 2024 का चुनाव, राहुल जी जीत गए और स्मृति जी हार गई। और राहुल जी जीते तो जीते, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए। तो क्या हुआ, इनकी पहले स्थिति डाउन थी राहुल जी की, और बाद में इनकी स्थिति क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले डाउन थी, बाद में बढ़ गई, तो ये क्या कहलाएगा, आरोही गतिशीलता कहलाएगा। और स्मृति ईरानी जी का क्या था, पहले स्थिति अच्छी थी भाई, अमेठी में जीती थी, लेकिन अभी 2024 में क्या हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वो केंद्रीय मंत्री हैं, न तो सांसद हैं। तो अब स्थिति उनकी निम्न हो गई, तो ऊंचाई से वो नीचे आ गई, तो ये अवरोही गतिशीलता कहलाएगा। तो ये चीज़ है। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, एग्जाम्पल अच्छा लगा तो मैंने सोचा बता देता हूँ। चलिए, इसके बाद अंतः पीढ़ी गतिशीलता आप सुनेंगे, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, वर्टिकल मोबिलिटी के अंतर्गत। अंतः पीढ़ी गतिशीलता को हम बोलते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अंतः पीढ़ी गतिशीलता का मतलब एक ही पीढ़ी के अंदर, एक ही जनरेशन के अंदर
हुए उतार या चढ़ाव द्वारा व्यक्ति के परिस्थिति में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। एक ही समय के अंदर, एक ही पीढ़ी के अंदर कोई व्यक्ति पहले जूनियर पोस्ट पे था और फिर बाद में इसके बाद क्या हो गया, कोई सीनियर पोस्ट पे आ गया, उसका प्रमोशन हो गया। क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। पहले शुरुआत में तो वो टीचर बना, लेकिन बाद में वो क्या बन गया, आईएएस अधिकारी बन गया। तो एक ही पीढ़ी के अंदर जब उतार या चढ़ाव होता है और उससे उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है तो ये अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाता है, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसी के बाद अंतर पीढ़ी गतिशीलता के बारे में भी आप सुनेंगे, तो ये भी वर्टिकल मोबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है, जनरेशनल गैप होता है। दो जनरेशन के बीच में जब कुछ अंतर देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अंतर पीढ़ी गतिशीलता। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच के अंतर में व्यक्ति के परिस्थिति में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता। जैसे कि पिता कृषक थे, किसान थे, क्या थे, एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में पिता किसान थे, लेकिन जब उसका पुत्र आया तो वो शिक्षक बन गया। तो ये दो पीढ़ियों के बीच का गैप है और दो पीढ़ियों के बीच के गैप में क्या है, हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंतर पीढ़ी गतिशीलता। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र के बारे में, कि जो सामाजिक गतिशीलता है किस किस क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकता है। तो प्रजातीय गतिशीलता हमें देखने को मिल सकती है, प्रजातियों में बदलाव आ सकता है, नस्लों में बदलाव आ सकता है, कि एक पीढ़ी कुछ अलग नस्ल की थी, दूसरी पीढ़ी अलग नस्ल की हो गई। तो इस प्रकार का जब बदलाव आएगा तो उसे हम अंतर पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत लेंगे। लैंगिक यानी लिंगों में बदलाव आ सकता है। तो उसके बाद आयु, समूह, जातीय, ये सब आपका क्षैतिज गतिशीलता में ज़्यादातर आ जाएगा। अगर सोशल स्टेटस चेंज नहीं होता है तो क्षेत्रीय, क्षेत्र बदल सकता है। एक व्यक्ति पहले मान लीजिए कि बनारस रहता था, अब वो कानपुर रहने लगा है, लेकिन उसके सोशल स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं है, तो दैट्स क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। राज्य समूह, पहले आप यूपी में रहते थे, अभी बिहार में रहने लगे, लेकिन स्थिति सेम है, तो क्षैतिज गतिशीलता। अंतः पारिवारिक, परिवार के अंदर कुछ बदलाव आ गया, पिता ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, बेटा ने किसी शादी कर लिया, तो ये इस प्रकार की गतिशीलता को अंतः पारिवारिक बोलेंगे। अंतः नातेदारी, वही रिलेशनशिप जुड़ गया, कहीं आ गए चले गए, कुछ नया रिश्ता, किसी को बहन बना लिया, ये सारी चीज़ें। व्यवसायिक गतिशीलता, पहले कुछ और करते थे, कुछ और व्यवसाय करते थे, अब कुछ और व्यवसाय करने लगे या अलग तरीके से करने लगे। अंतर धार्मिक, पहले हिंदू धर्म के थे, लेकिन फिर क्या किए, बौद्ध धर्म अपना लिए। तो इस प्रकार के जो गतिशीलता है वो कैसी गतिशीलता कहलाएगी, आपकी क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आ जाएगी। भीमराव अंबेडकर क्या थे, पहले हिंदू धर्म में थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए, तो उनके तरह ही उनके अनुयायी भी बहुत सारे अपना लिए, लेकिन उनके सोशल स्टेटस में उतना कोई चेंजेस नहीं आ पाया। तो अगर चीज़ें हो रही हैं और सोशल स्टेटस नहीं बदल रहा है, सिर्फ परिस्थिति बदल जा रही है, तो वो क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो बंद स्तरीकरण वाले व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो वो ज़्यादातर क्षैतिज गतिशीलता के अंतर ही आता है। तो ये चीज़ है। अगर क्षैतिज अगर जैसे बंद स्तरीकरण वाले व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और उससे सोशल स्टेटस भी चेंज हो रहा है, तब वो वर्टिकल मोबिलिटी में आ सकता है। जैसे प्रजातीय, एक पीढ़ी के जो नस्ल थे उनको बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी में नस्ल बदल गया तो उसको ऊंची दृष्टि से देखा जाने लगा, तो फिर क्या वो कहलाएगा, वर्टिकल मोबिलिटी कहलाएगा। तो ये चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, कोई भारत का नागरिक था, अभी अमेरिका का नागरिक हो गया, तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार सोरोकिन इसके कुछ क्षेत्र बताते हैं, वो बोलते हैं सेना में हमें गतिशीलता देखने को मिल सकती है, धार्मिक क्षेत्र में, संस्था में, स्कूल में, राजनैतिक चीज़ में, कोई सत्ता में था अभी सत्ता से उतर गया, व्यावसायिक, संगठन, संपत्ति उत्पादन, पहले कोई कम संपत्ति वाला था अभी ज़्यादा हो गया,
परिवार, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लास्ट चीज़ इसमें देखेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर जो प्रभावित करते हैं सामाजिक गतिशीलता को, जिनके वजह से सामाजिक गतिशीलता अधिक होता है या कम होता है। तो जो सबसे प्रमुख फैक्टर हैं वो समय और स्थान। कहते हैं ना कि समय ही सब कुछ कराता है, से ही सब कुछ होता है, समय ही मालिक होता है। तो जैसा समय रहता है उसी प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। आप देखे होंगे पहले प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में हमारा समाज कैसा था? बंद समाज था, यानी बहुत ही नियम कानून थे, जाति व्यवस्था था, नहीं वर्ण व्यवस्था था और सबके सब काम वगैरह बटे हुए थे। हम लोग बहुत मतलब उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, बदलाव थोड़े कम थे। तो जब बंद समाज होता है तो सामाजिक गतिशीलता कम होती है। तो प्राचीन काल समय उस टाइप का था तो सामाजिक गतिशीलता कम थी। अभी आधुनिक काल है, खुला समाज है, सबको समान अवसर है हर चीज़ करने का, तो सामाजिक गतिशीलता भी क्या है? तो बंद समाज में सामाजिक गतिशीलता कम होता है, खुले समाज में सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा होता है। तो ये बंद समाज, खुला समाज, ये सब समय पे निर्भर करता है कि भैया समय कैसा है। स्थान भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है सामाजिक गतिशीलता को। आप दिल्ली में यदि रहेंगे तो वहाँ आपको तमाम तरीके के अवसर मिलेंगे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, व्यापार के, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। सारी वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो अवसर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो सामाजिक गतिशीलता भी अधिक देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें फूलपुर, एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता भी कम होगी। इसके बाद कुछ मेन कीवर्ड हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, सोशल मोबिलिटी को। अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर कैसा है किसी जगह का, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, वो डिपेंड करेगा कि सोशल मोबिलिटी की दर क्या है, रेट क्या है। लेवल ऑफ एम्बिशन, आप करना क्या चाहते हैं, आपका एम्बिशन कितना बड़ा है। अब आपको खाने पीने से ही पेट भर जाता होगा तो फिर आप कुछ क्यों कीजिएगा, फिर कहाँ से कुछ बदलाव आएगा। सवेरे खाना मिल जाता है, आप सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन का लेवल क्या है, कितने अभी प्रेरित हैं आप किसी चीज़ को लेकर, तभी जाके कुछ बदलाव आ पाएगा। गरीब गरीब क्यों रह जाते हैं, उन्हें भूख ही नहीं होती है अमीर होने की, वो टाइम से किसी चीज़ को 100% अपना देते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ है। कंपटीशन कितना, प्रतिस्पर्धा कितना आप कर रहे हैं, संघर्ष कितना कर रहे हैं, ये भी तय करता है कि कितना आप गतिशील होंगे, कितना उससे बदलाव आएगा। लेवल ऑफ इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, अप्रभावी प्रबंधन, कितना ज़्यादा अप्रभावी प्रबंधन है, उससे भी सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। आप देखेंगे कोई बहुत ही रिच मर्चेंट होता है या बहुत ही ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है, लेकिन वो अहंकार करने लगता है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करता है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, चीज़ें एकदम से बिगड़ जाती हैं और फिर उसका पतन हो जाता है, फिर वो रंक हो जाता है, नंगा हो जाता है, मतलब कि वो कहने का अर्थ है कि उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो इस प्रकार से ये सारे चीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं सामाजिक गतिशीलता को। भौगोलिक अनुकूलनहीनता, भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं, हमारे अनुकूल हैं कि नहीं हैं। हम मान लीजिए अभी बनारस में रह रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा बाढ़ आ जाए कि भैया सब कुछ ख़त्म हो जाए, इतना बाढ़ घर वो पूरा डूब जाए, तो फिर तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ से छोड़ के भैया कानपुर चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, या फिर और कोई गांव में चलते हैं। उसी प्रकार कोरोना आया था, कोरोना के समय में आप देख रहे थे लोग कहाँ महाराष्ट्र छोड़ के अपने छोटे से गांव में आ रहे थे ट्रक वगैरह पे चढ़ के। तो आपदा तय करते हैं सामाजिक गतिशीलता को। सामाजिक अनुकूलनहीनता, कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज हमारे अनुकूल है या नहीं है। अगर वो समाज हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उस समाज से बाहर जाना चाहेंगे, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर उस क्षेत्र से बाहर जाना चाहेंगे, एक ऐसे समाज में जो हमारे अनुकूल होगा। हम कोई गांव में रह रहे हैं, वहाँ रोजगार के कोई अवसर ही नहीं है, शिक्षा के कोई अवसर नहीं है, सिर्फ एक 1 से 5 वाला स्कूल है, तो भैया हम 6 से 8 कहाँ पढ़ेंगे, 9 से 12 कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन भी करना है। सुरक्षा का कोई वातावरण ही नहीं है, ऐसा गांव है कि कभी प्रधान हड़काने लगता है, यानी कि हमको आके कुछ भी बोलने लगता है, अपनी ज़मीन दे दो नहीं तो हम गोली से उड़ा देंगे, तमाम चीज़ें। तो सुरक्षा का वातावरण खराब है, तो भी उस गांव में कोई रहना नहीं चाहेगा। चिकित्सीय सुविधा नहीं है कुछ, कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है डिलीवरी के लिए, तमाम चीज़ें। तो इस प्रकार से वो गांव सब ना पलायन ही तो करना चाहेगा। और जब कोई एक समूह
अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे समूह में जाता है, तो ये भी क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं सामाजिक गतिशीलता को। तो आज के इस टॉपिक को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और भी जो एमएड के स्टूडेंट हैं उनके पास, ताकि उनको लाभ मिल सके। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे फॉलोअर बहुत कम हैं। अगर आप इस पेपर के नोट्स खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा। मिनिमम आपको 200 का पेमेंट करना पड़ेगा और आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये पैसे इसलिए लिए जाते हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हमारा समय, श्रम, संसाधन लगता है, तो उसकी पूर्ति की जाती है। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में आपका इस पेपर का यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा।